अगर देश को बचाना है, सनातन को बचाना है, ये मेरी प्रार्थना है। बात कड़वी जरूर है और प्रार्थना है चादर और फादर से दूर रहे। तो हमारा सनातन धर्म, एक तो किसी की क्षमता नहीं कि कोई हमारे सनातन को। न धर्त थे न धर्म थे न धर्म ग्रंथ था कोई, सनातनादिनंत जो वो धर्म हिंदू है वही। विनम्र हूँ ये भ्रम न करके चुप रहूं जो धर्म पर कोई, अगर अधर्मी आंख पाप से उठाई तो न माप की हो बात फिर तो लक्ष्य भेद करके तीर चाग जाए पार्थ तुच्छ स्वार्थ को मिटा के तू दिखा दे पूरे विश्व को प्रलय की रुद्र दृश्य को, वो भीष्म सी प्रतिज्ञा हो जो वज्र से ही ना डरे। नाग पंचमी के दिन जो सांप डसले उस सांप को भी हमारे पुरखों ने कहा कि इसको भी दूध पिलाओ। हमने सांप को भी दूध पिलाने वाली संस्कृति के लोग हैं। लेकिन याद रख लेना, अगर तुम सिमी के सपोले बनकर आए, अगर तुम लश्कर तोयबा, अगर तुम जैसे मोहम्मद, अगर तुम IAS के आस्तीन के सांप बनकर आए, तो तुम्हारा सर कुचलना भी हमारे बाप दादाओं ने सिखाया है। याद रख लेना। कोई हिंदू नहीं जिसको मानस की एक चौपाई न याद हो। अरे कुछ न याद होगा, कम से कम इतना तो जरूर बोलेगा, ए जी मंगल भावानया मंगल हारे, मंगल भावानया मंगल हारे। साधु संतों की लाशों को ढेर बनाकर उस पे अपने सत्ता का साम्राज्य का झंडा बनाकर इंदिरा गांधी ने अपनी सत्ता चलाई थी। और इसी इंदिरा गांधी को श्राप देते हुए काड़पात्री महाराज ने भरे संसद में आंख में आंसू लाते हुए कहा था कि जिस बेकसूर साधु संतों के ऊपर तूने गोलियां चलवाई है, यही साधु संत तेरे अंत का कारण बनेगी। और याद रखना इंदिरा, गोपाष्टी के दिन तेरे इस वंश का नाश हो जाएगा। ऐसा है कि मैंने पहले ही कहा साफ साफ, सरकार क्या करेगी कब करेगी न मैं सरकार से कहना चाहता, न मेरा ये एजेंडा। मेरा एजेंडा ये है कि जब देशवासियों को नहीं पता तो सरकार को कैसे पता होगा। और जब तक आप चिल्लाएंगे नहीं, सरकार नहीं जगती है, चाहे ये सरकार हो या वो सरकार हो। ये सनातनी हिंदू समाज की समस्या है कि वो सरकार ने क्यों नहीं किया, बस खत्म कहानी। सरकार ने बहुत सारे काम कर दिए, वो भी तो नहीं आपको पता है। हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज ने आपको गीता पे डिसीजन दे दिया, आपको नहीं पता। आपको नहीं पता कि भारत के संविधान में 22 चित्र थे, किसने हटाए, आपको नहीं पता। अब ये तो डिमांड कर सकते हैं ना सरकार से कि भाई उस जो चित्रों वाली तस्वीर का साथ जो संविधान है उसकी कॉपी तो मार्केट में होनी चाहिए ना, ताकि हम अपने बच्चों को बता सकें। तो आप मांगेंगे नहीं तो कैसे होगा? बगैर कोई बच्चे को मां दूध पिलाती है। तो सरकार से आप चाहते हैं कि सरकार अपने आप ही ये काम कर दे। आपने राम मंदिर का आंदोलन चलाया, तब जाकर के इस परिणति पे पहुंचा ना। तो मेरा कहने का सेंस ये है कि सरकार से पहले हमें तो पता हो, लोगों को तो पता हो। 100 करोड़ की आपको तो यह भली भांति पता होगा कि छाती सामने होता है ना कि पीछे, लेकिन हमारे पप्पू भैया नया ज्ञान दे रहे हैं कि उनको पीछे से छाती में छुरा मारा गया। अब यकीन नहीं तो खुद से ही देखिए। किसानों की जो आत्मा है, उनका जो दिल है, छाती में चाकू मार। और भाइयों बहनों, आगे से नहीं, यूं नहीं, आगे से नहीं। हाँ भाई दुनिया, तुम्हें पता है इस देश का हिंदू सोया है। हाँ हाँ, सोचा तुमको आज बता दूं, ये 1000 बरस से सोया है। धीरे हॉर्न बजा रे पगले, इस देश का हिंदू सोया है। पृथ्वीराज की आंखें खोकर ये दिवा स्वप्न में खोया है। मंदिर तोड़वाकर, पुरखे कटवाकर ये 1000 साल से सोया है। तू धीरे हॉर्न बजा रे पगले, इस देश का हिंदू सोया है। आधे पुरखों की सुन्नत करवा के मंडी में बेटी बिचवा के, बेटों के शीश करोड़ों दे के ये संविधान में खोया है। तू धीरे हॉर्न बजा रे पगले, इस देश का हिंदू सोया है। राणा का बलिदान कराकर,
राणा का बलिदान कराकर, तेग गुरु का शीश कटाकर गुरु तो किन्नर को भगवान का दर्जा रामचरितमानस में तुलसी गोस्वामी जी वर्णन करते हैं। देव दनुज किन्नर नरसरेनी सादर मजई सकल त्रिवेणी सुर नर किन्नर नाग मुनिसा जय जय कही देही असीसा। स्वयं राम जी किन्नर से आशीर्वाद लिए। तो ये अखिलेश यादव जी जो किन्नर का वादा नहीं पूरा किए, तो देखिए माननीय योगी आदित्यनाथ जी आज किन्नर आयोग का गठन कर दिया और मुझे राजमंत्री का दर्जा दे दिए। आज मैं राजमंत्री बन गई हूँ। उन्होंने तुरंत उसको लागू किए, इसलिए नहीं आना चाहिए। हमारा सभी किन्नर 5 लाख किन्नर का श्राप अखिलेश जी को लगेगा। भविष्य में वो मुख्यमंत्री अब कभी आपके YouTube चैनल के माध्यम से मैं वादा कर रही हूँ, पूरे ब्रह्मांड में ये तपस्वी किन्नर सोनम किन्नर जीवन में अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री अब भविष्य में कभी नहीं बनेंगे। हिंदू साम्राज्य अटक तक जा पहुंचा। अगर छत्रपति शिवाजी महाराज न होते तो न मंदिर होते, न मूर्तियां होती, न हिंदू धर्म होता। भारत एक लिबरल देश नहीं बल्कि एक शरिया देश बन गया होता। एक पोस्ट ज्यादा वायरल हो रही है और ये पोस्ट सिर्फ शांति दूत और कुछ सेक्युलर हिंदू जो मोदी जी के विरोधक है वो वायरल कर रहे हैं। पहले आप पोस्ट देखिए। इस पोस्ट में सबसे पहले सभी के दिए गए हैं पेट्रोल के इस देश में इतने दाम है, इस देश में इतने दाम है। नीचे लिखा है कि यहाँ पर भी तो वैक्सीन फ्री है। तो सुनो भाई, ये सारे के सारे देश की भी पॉपुलेशन मिलाई जाए ना तो कुल मिलाकर 47 करोड़ होती है। ठीक है, ज्यादा ज्यादा 47 करोड़। और इसमें से अगर लगी होंगी पूरे देशों को, 5 देशों को मिलाकर 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगी होंगी लगभग, और 30 करोड़ के भी पैसे मिलाए जाए तो कुल मिला के होते हैं 63,000 करोड़। और एक भारत अकेला देश है जिसमें 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगी है, 100 करोड़ डोज के साथ। और अगर इसके हिसाब से लिया जाए 2100 रुपए इसके हर एक आदमी के, ठीक है, तो उसके हिसाब से भी कुल मिला के होते हैं 2,10,000 करोड़। तो अब सोच लो कैसे महंगा हो गया। और हाँ, जिसे पेट्रोल के प्राइस से ज्यादा दिक्कत है, 57 इस्लामिक राष्ट्र है, कहीं पे भी घुस जाओ महंगाई हो गई, कोई दिक्कत नहीं है भाई। देश तो मजबूत होगा, और जब देश मजबूत होगा तो भाई साहब 5 साल बाद 6 साल बाद इस महंगाई को कंट्रोल हो जाएगी। रोजगार भत्ता भी बढ़ा भाई साहब। तालिबान पर 315 था, सुनो एक मिनट, तालिबान से लड़ रहे हैं, 3 देश से लड़ रहे हैं, ठीक है। अब इस वक्त ना तालिबान और क्या नाम है तुम्हारा, चाइना है, 3-4 पाकिस्तान, 3 देश चल रहे हैं। वो आएगी सामग्री कहाँ से आएगी मजबूत देश करने के लिए है, महंगाई करेंगे। और दूसरी बात इतने सारे वो चल रही है जो गवर्नमेंट की वो चल रही है योजना है, उसको पैसा कहाँ से आएगा? तो उत्तर प्रदेश में योगी जी आ रहे हैं, आएगा 100%। आई लव यू योगी।